सब हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं सब? चलिए चलिए, जुड़ जाइए फटाफट से। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो धन्यवाद आप सभी को। आप सभी साथी जुड़िए फटाफट से। चलो चलो आ जाइए। सभी को नमस्कार, सभी को बिल्कुल प्रणाम जी। दीपा शुक्ला जी, रिंकी जी, संतोष जी, अंजना जी, हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी साथियों का स्वागत। इकरा जी, गुड इवनिंग। डीएस सैनी सर, नमस्कार। इकरा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। धर्म कुशवाहा, नमस्कार नमस्कार। आइए प्यारे साथियों, जुड़ जाइए फटाफट से। ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैं बढ़िया हूँ इकरा जी, आप कैसे हैं? आवाज़ सही आ रही है ना आज तो? एकदम सही आ रही है आवाज़। तो देखिए, आज हमारे पास में कोई, तो आप आज पूर्व परीक्षाओं में कुछ पूछे हुए प्रश्न हैं, निबंध, आलोचना, आत्मकथा और जीवनी के। उनको अपन फटाफट फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल सपना जी, ईश्वर खुश रखे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भरतलाल, गंगापुर सिटी से भाई, नमस्कार, राम राम। बिल्कुल बिल्कुल। पापा की तबीयत में अभी सुधार नहीं हो रहा है जी। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं निबंध को। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है भरत भैया, कैसे हो आप? चलिए प्रणाम सभी को, नमस्कार सभी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आ जाइए फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल पहचान गया भरतलाल भाई, बिल्कुल पहचान गया। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ना चालू कर रहे हैं निबंध को। तो निबंध में अपन के प्रश्नों पर चलेंगे। फटाफट से अपन को उत्तर देना है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार आपको पढ़ने हैं बड़े शानदार तरीके से। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दे, फटाफट से जुड़ते चलिए। और अपन प्रश्नों को, नेट बहुत स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, नेट भी चलेगा, सब दुनिया भी चलेगा। हाँ, स्मार्ट टीवी पर देख रहे हो प्रियंका जी? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत आपका। वर्ग दो के लिए क्लास लाओ, वर्ग दो के लिए क्लास लेकर आते हैं। बिल्कुल, अब अपन सोमवार से वर्ग दो के लिए क्लास लेकर आ रहे हैं, चिंता ना करें। चलिए फटाफट से। चलिए चले फटाफट से। क्या जवाब आपका आने लगा है? यहाँ आपको सवाल देखना है, फटाफट से फटाफट से प्रश्नों का हल करते चलेंगे। जल्दी से बताइए। देखें, आपको सबसे पहला जो सवाल आपके सामने आया है, इसमें कहा है भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन से हैं? पदम सिंह शर्मा जी है, काशीनाथ खत्री जी है, श्याम बिहारी मिश्र है, राधाचरण गोस्वामी है। इनमें से आपको उत्तर छांटना है कि जो भारतेंदु युग के निबंधकार थे वह कौन थे। बिल्कुल बिल्कुल। यस। साइंस भी पढ़ा दूं? साइंस में नहीं पढ़ा सकता भरतलाल जी। मैं पढ़ा सकता हूँ हिंदी में, कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ वही, बाकी का और कुछ नहीं आता हिंदी के अलावा। चलिए फटाफट से। आंसर आपका सी निकल रहा है, अधिकतर लोगों का 2 और 4। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है काशीनाथ और राधाचरण गोस्वामी। श्याम बिहारी मिश्र, पदम सिंह शर्मा नहीं है। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होने वाला है? सी आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। तो जिसने भी सी आंसर दिया है वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आंसर आपका सी करेक्ट है। पहला सवाल था ये। कोई, बिल्कुल गंगवार जी, आप खुश रहे, हमेशा ईश्वर खुश रखे आपको। अगला सवाल है, देखो, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली है उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। ये कथन किसका है? फटाफट से चलेंगे अब। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली है उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। ये कथन किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। बिल्कुल, धड़ाधड़ उत्तर देते चलिए, जल्दी करो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज तो आप बहुत जम रहे हैं। मैं ऐसा ही तो रहता हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। वर्ग 2 की क्लास सोमवार से लेके आएंगे भाई, है ना। जौनपुर से नमस्कार भाई, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका। फटाफट से चलिए तो देखिए कौन आ गया है जवाब देने के लिए। ये शानदार सा प्रश्न है आपका। हम्म आज तो नहीं करेंगे, रिपीट क्वेश्चन है, ये जल्दी जल्दी से जवाब देने हैं। जहां मुझे लगता है ये मैंने पहले पढ़ा दिए हैं कुछ प्रश्न, कुछ प्रश्न मिक्स है, तो इसलिए इनका जवाब देखेंगे, केवल जवाब देखेंगे। ए उत्तर रामचंद्र शुक्ल आ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखो आपको चाहे मैंने कितना ही पढ़ा दिया लेकिन हर बार गलती तो आपसे होती है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हर बार गलती आपसे होती है। अब मैंने ये पहले पढ़ा दिया प्रश्न, लेकिन फिर गलती, फिर गलती, फिर गलती, फिर गलती होती है। ये प्रश्न खूब पढ़ाया, खूब रच रच के पढ़ाया है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली है उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। इसका उत्तर आपका रामविलास शर्मा। आप तो शुक्ल बाबा के पीछे पड़ रहे हो। आजा भाई, जिसका उत्तर नहीं आता उसका नाम शुक्ल बाबा रख दो। जिसका उत्तर नहीं आता है ना उसका नाम सीधा शुक्ल बाबा पहुंचते हो तुम, है ना भाई। सीधा शुक्ल बाबा पहुंचते हो, सी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने, संस्कृति के 4 अध्याय है ना, तो इसका पूरा जो सही लिखे गए अपन, तो इसका संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनकी रचना है। तो आपको गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा आपकी टाइपिंग में ऐसे हो जाता है। दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल की आख्यायित किया है। देखिए, राष्ट्रीय कवि के रूप में, आपको नवोत्थान कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामाजिक संस्कृति के कवि के रूप में। चलिए फटाफट से उतारो, देखिए फटाफट से आंसर दो दो फटाफट से। बड़ा सरल सा सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को और मोहम्मद इकबाल को किस रूप में प्रदर्शित किया है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो रचना है ना, ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ये। तो आपको यहाँ कहा गया है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल है उसको किस रूप में, किस कवि के रूप में प्रदर्शित किया है। तो आप देखेंगे यहाँ उत्तर करेंगे अपन, नवोत्थान कवि के रूप में प्रदर्शित किया है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? बी करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जिसने भी नॉर्मली गलती की है वो ध्यान रखेंगे, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो काफी लोगों ने इसका उत्तर सही भी दिया है, काफी लोगों ने इसका उत्तर गलत भी दिया है। ठीक है भाई, लाइक कर दिया है? अरे थैंक यू, धन्यवाद जी। अगला देखो, प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया, वही वाही नहीं है ये, है ना, वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था, है ना। यह किसका कथन है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान रखेंगे, अपन को पूछा जाएगा। देखो हिंदी का मॉन्टेन, हिंदी का मॉन्टेन कौन है? आपको पूछा जाएगा हिंदी का स्टील कौन है, हिंदी का स्टील कौन है। आपको पूछा जाएगा हिंदी का एडिसन कौन है, हिंदी का एडिसन कौन है। ये आपको तीनों सवाल पूछे जा सकते हैं, वापस भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। यह किसका कथन है प्रताप नारायण मिश्र के बारे में? ये सवाल आपको देना है जवाब। अब देख लो आप क्या जवाब आप दे रहे हो, ये आपको ही सोचना है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंदुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। यस, आपका काफी लोगों का आंसर यहाँ एकदम करेक्ट आ रहा है। ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, रामचंद्र शुक्ल। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हिंदी का स्टील, हिंदी का मॉन्टेन कौन है, हिंदी का स्टील कौन है और हिंदी का एडिसन कौन है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तीनों का उत्तर नहीं आता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ।
फटाफट से, जब तक मैं अगला सवाल लेता हूं। कुट्टी चातन उपनाम से किस लेखक के निबंध लिखे थे? ये तो आप कर सकते हो फटाफट से। कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे थे? कुट्टी चातन, सब जानते होंगे इसका उत्तर। तो एक तरफ से तलवार वाला प्रश्न है। यस, मॉन्टेन, स्टील, बालकृष्ण भट्ट, एडिसन, प्रताप नारायण मिश्र, गोल्डी बता रही है। चलो देखिए और देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र को कहते हैं, क्या कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र को, क्या कहते हैं सोरेन सिंह, बालकृष्ण भट्ट को क्या कहते हैं? हाँ चलिए चलिए चलिए, कुट्टी चातन नाम से लिखते थे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, यानी आपका आंसर ए। क्लियर है? बिल्कुल 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 एकदम क्लियर है। आपको बता देता हूं जिसके दिमाग में नहीं आ रहा हो, मॉन्टेन है आपका बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट। और हिंदी का स्टील भी बालकृष्ण है, बालकृष्ण। और एडिसन है वो है आपका प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र है। ठीक है भाई, लिख दिया ना मैंने उत्तर। अब चलते अपन अगले सवाल की ओर। बड़ा बड़ा सवाल है ये। हाँ ये भी अच्छा सवाल नहीं है। हाँ जी, ये चलेंगे अपन यहां से। इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूरण सिंह का नहीं है? सरदार पूरण सिंह का नहीं है। कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। यस, फटाफट से चलिए। प्रणाम मोहनपाल जी, प्रणाम जी मोहनपाल जी, प्रणाम। कौन सा निबंध सरदार पूरण सिंह का नहीं है? नहीं है पूछा है। सरदार पूरण सिंह ने 6 निबंध लिखे हैं। टोटल कितने निबंध लिखे हैं? 6 निबंध लिखे हैं। उसमें से आपका आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता है ना, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, पवित्रता है ना, इसके अलावा आपका पवित्रता और कन्यादान, इसके अलावा कन्यादान, इसके अलावा अमेरिका का योगी बॉट बिल्टमैन। तो देखो 3 तो ये लिख रहे, 3 मैंने लिख दिए, 6 आपके हो गए ना। तो 6 में से कछुआ धर्म है, ये किसका है? गुलेरी साहब का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है कछुआ धर्म। तो ये आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया है? बिल्कुल करेक्ट। यस, शानदार, एकदम बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, गुलेरी साहब का। अगला सवाल देखिए आप। फुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता? ये पंक्तियां किस निबंधकार की है? अब इसको तो 1 सेकंड में कर सकते हो आप, 1 सेकंड में। फुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियां किस निबंधकार की है? ये तो अब 1 सेकंडों का उत्तर है। तो ये तो सेकंडों का उत्तर है। हाँ जी, अब ये कोटाज भी नहीं आता ना तुमको, तो फिर तो कोई मतलब भी नहीं है। कोटाज भी नहीं आता ना, तो फिर तो कोई मतलब भी नहीं है। कोटाज के बारे में भी नहीं आता तो। कोटाज हजारी प्रसाद द्विवेदी, कोटाज का बिल्कुल कोटाज निबंध आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, शीरीष के फूल, कोटाज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, दुनिया भर के इनके निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से मनोविकार संबंधी निबंध के प्रमुख लेखक कौन है? मनोविकार संबंधी निबंधों के लेखक कौन है? सरल सरल से सवाल है। देखो ये आपका कौन कौन सी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये सब परीक्षाओं में आए हुए सवाल है जिनको तुम झटके के साथ कर रहे हो फटाफट से। एलडीसी के लिए व्याकरण की क्लास लेनी है सोनी, एलडीसी के लिए व्याकरण की क्लास लेके आएंगे कल परसों, है ना। तो व्याकरण की ये तो अब साहित्य वालों के लिए है ये क्लास स्पेशली। ठीक है भाई, साहित्य वालों के लिए है, एलडीसी के लिए। हाँ जी, नहीं है, एलडीसी में काम नहीं आएगी ये। चलिए साहब, क्या किया आपने? मनोविकार संबंधी 17 मनोविकारात्मक निबंध लिखे थे रामचंद्र शुक्ल ने।
ये आंसर करेक्ट है। अगला देखिए, 10 अपन ने सवाल लिए थे निबंध से, अब अपन के 10 सवाल लेंगे अपन आलोचना से। निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है, वो कौन है? निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है, वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, चलिए 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 चलिए, फटाफट से निकालो उत्तर। निम्नलिखित में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है, इनमें से वो कौन है? निकाल लिया होगा उत्तर आपने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रामविलास शर्मा। आपका आंसर क्या होगा? सी, मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा। ये यूपीएससी में पूछा गए सवाल, बताओ ऐसे सवाल पूछते हैं जो नॉर्मल आप यूं ही कर लेते हो। उपनिवेश में स्त्री, ये लेखिका कौन है? उपनिवेश में स्त्री, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपको। प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा और ममता कालिया, ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा, ममता कालिया। टेस्ट सीरीज अभी देंगे भाई, हमने दी नहीं है, अब देने वाले हैं बस 2-5 दिन में। टेस्ट सीरीज हम इसीलिए नहीं दे रहे कि कोई परीक्षा निश्चित हो जाए। कोई परीक्षा निश्चित हुई नहीं है, अब परीक्षा निश्चित हो रही है। जैसे वो बोल रहे हैं कि अगस्त में होने की संभावना है वर्ग 2 की। अभी सिलेबस तो आया नहीं है, परीक्षा वो लेने जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ, लेकिन दूंगा मैं 10-5 दिन में ही देने वाला हूँ। चलिए, वेरी गुड, शानदार, बिल्कुल। विमल कुमार जी, स्वागत आपका। प्रभा खेतान आप करेंगे इसका उत्तर। प्रभा खेत, उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान, ये आंसर करेंगे। सी डी बी गलत कर रहे हो आप। प्रभा खेतान का। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? देखो कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। निराला की साहित्य साधना कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपीएससी में, यूजीसी नेट में, नेट तक में पूछ लिया गया है। निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह और राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय, निराला की साहित्य साधना के लेखक। अब इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जब सवाल पूछते हैं तब बिल्कुल, हाँ, एमपी का हाल ही सही नहीं है। एमपी का क्या, वो तो हाल तो सब जगह के ऐसे ही है, लेकिन हमारे राजस्थान में ये है कि हमारे सिलेबस पहले बता देते हैं कि भाई ये पढ़ना है आपको। अब तुम्हारा सिलेबस, यूपी का एमपी का सिलेबस का ही पता नहीं होता है, क्या देने वाला क्या नहीं देगा। काशी से पूजा पटेल जी, स्वागत है जी आपका। तो आप देख रहे हो यहाँ पर निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है आपके? रामविलास शर्मा। बहुत ही गुड आंसर आपने किया है। 3 भाग है इसके, 69, 72, 76। बिल्कुल दीपा, बिल्कुल इसके 3 भाग मिलते हैं, 3 भाग मिलते हैं निराला की साहित्य साधना के। तो ये प्रकाशित हुए थे 1969, 1972, 76, है ना? 1900, अरे यार, 1972, 1976 में, ठीक है ना? तीनों भाग इसके प्रकाशित हुए थे, 3 भागों में मिलती है। अगला सवाल देखते हैं। महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडापन की शिकार है, उक्त कथन किसका है? महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडापन की शिकार है, कथन मृणाल पांडे का है, अनामिका का है, ममता कालिया का है, प्रभा खेतान का है? ये सवाल एक झटके में आना चाहिए उत्तर इसका। कौन है जो कर सकता है इसका उत्तर? फटाफट से देखिए आप। हम्म कर दिया आपने? अरे भाई साहब, मुझे पता, मुझे विश्वास है कि इसका उत्तर एक झटके में चुटकियों में करोगे तुम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जवाब यहाँ होने वाला है ममता कालिया। तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, साहित्यालोचन के लेखक कौन है?
साहित्य लोचन के लेखक कौन है? नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय। और आप सवाल देखो ये कहाँ कहाँ पूछा है। यूपीपीएससी में पूछा है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है ना, हायर एजुकेशन हिंदी में पूछा है। ये देखो आप, मतलब सवाल कितने सीधे हैं। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए। साहित्य लोचन रचना किसकी है, बस इतना सा सवाल पूछा है। साहित्य लोचन, साहित्य लोचन स से ही साहित्य है और स से ही श्याम सुंदर दास है। स से ही साहित्य है, स से ही श्याम सुंदर दास है। आंसर करेंगे अपन बी। स से ही साहित्य, स से ही श्याम सुंदर दास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड 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 आंसर, एकदम करेक्ट। अगला देखिए, निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर में तीन हमसफर है। निर्मला जैन ने एक रचना लिखी है और उसका नाम है कथा समय। इसमें तीन हमसफरों की बात की गई है। वो तीन हमसफर कौन है? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, ऊषा प्रियंवदा। ऊषा प्रियंवदा मधु कांकरिया अनामिका, मन्नू भंडारी सूर्यवाला नासिरा शर्मा, कृष्णा सोबती सूर्यवाला और मेहरून निशा परवेज। ये तीन हमसफर निर्मला जैन की कृति है कथा समय, और इसमें तीन हमसफरों की बात की गई है। तीन हमसफर, तीन हमसफर कौन है? इसमें बड़ा अच्छा सवाल है यार, ये सोच समझ के करना है इसको। बहुत ही गुड, बहुत ही अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है, मजेदार, जिसको मजेदार बोलते हैं ना, इतना अच्छा सवाल है ये। निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफरों की बात की गई है। वो तीन हमसफर कौन है? ओ हो। चलिए साहब, चलिए। ए, तो आपका आंसर यहां पर क्या होने वाला है? ए आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, ऊषा प्रियंवदा। आप करेंगे यहाँ पर एक करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका। अगला सवाल देखिए, ये देखो पेज भरा पड़ा है। यूपीएससी उत्तराखंड लेक्चरर है ना, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर, पता नहीं कहाँ कहाँ। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न, जानते हो तुम हिंदी नवरत्न कब प्रकाशित हुई थी? इसमें किस कवि को स्थान नहीं मिला है नौ रत्नों में? ये सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी और केशवानंद या केशवदास भी कर सकते हैं इसको, है ना भाई, केशवदास। नौ रत्न, हिंदी नवरत्न, याद है क्या आपको हिंदी नवरत्न? नवरत्न, हिंदी नवरत्न कब लिखी गई? 1910 में। और इसमें नौ रत्न है। एक तो तुलसी बाबा है, तुलसीदास पहले रत्न है। दूसरे रत्न है सूरदास। तीसरे रत्न है देव। चौथा रत्न है बिहारी। पांचवा रत्न है आपका मतीराम या भूषण, मतीराम या भूषण। छठा रत्न है आपका केशव। और सातवां रत्न है आपका कबीर। आठवां रत्न है चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। और नौवां रत्न है आपका सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। ये आपके नौ रत्न है। क्रम वाइज आपको याद रखने पड़ेंगे, ये क्रम से याद रखने। गोल्डी को याद है, देखो तुलसी और सूर ने देवी के बंधु केशव कबीर को चंद्र दिलाया, ये मैंने ट्रिक बताई थी पहले। तो आपका आंसर यहाँ सी करेक्ट होगा। बिल्कुल उत्तर आपका सी करेक्ट है। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए आप, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? ये किसने लिखी है कामायनी एक पुनर्विचार? कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी
एक पुनर्विचार, एक पुनर्विचार ये किसने लिखी है? और कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, एक पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन ये किसकी रचना है? कामायनी एक पुनर्विचार कब लिखी गई थी? बड़ा सरल सा सवाल आपके सामने आ गया है और वेरी गुड, शानदार, गुड गुड आंसर, एकदम शानदार वाला। देखिए इसका जो प्रकाशन वर्ष है शायद मेरे हिसाब सभी को ही पता होगा। आपका उत्तर है यहाँ पर 1961 होगा, सी। लिखी किसने है ये? तो यहाँ पुनर्विचार की बात करें तो हम करेंगे मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। और यहाँ की बात करें तो हम करेंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्लियर है भाई? बिल्कुल, यस। तो दोनों का उत्तर क्लियर हो गया। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन। तो आप चलेंगे अगले सवाल पर। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था? मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था? भारत भूषण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, विजय बहादुर सिंह, नेमीचंद जैन। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया था? कर दिया? सच में? पक्का? सच्ची मुच्ची? सच्ची मुच्ची? आ जाइए, नेमीचंद जैन। क्या करेंगे आप? आंसर डी, नेमीचंद जैन। चलिए आगे, अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक कौन सा है? सौष्ठववादी आलोचक, शुद्ध नहीं लिख रहा है, सौष्ठववादी। सौष्ठववादी आलोचक कौन है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, बाबू गुलाब राय। सौष्ठववादी आलोचक खींच के लो फटाफट से। सौष्ठववादी आलोचक कौन है इनमें से? जल्दी से जल्दी आंसर करो। सौष्ठववादी आलोचक कौन है? सौष्ठववादी आलोचक, वाह, वेरी गुड, गुड, शानदार, एकदम मस्त, एकदम मस्त उत्तर। नंद दुलारे वाजपेयी। आंसर करेंगे अपन सी, सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी है। ये हिंदी ज्ञान धारा पर टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एमपी वर्ग 2, डीएसएसवी, बीपीएससी, उत्तराखंड, इन सभी के कोर्स उपलब्ध है। राजस्थान ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, संपूर्ण कोर्स है ना। काव्य शास्त्र, इतिहास, व्याकरण के सभी कोर्स उपलब्ध है ना। तो जुड़ सकते हैं आप हिंदी ज्ञान धारा के साथ। चलिए साहब, आत्मकथा पे आते हैं अपन। आत्मकथा, ये आ गया अपना सवाल। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। एक कृति है वो आत्मकथा नहीं है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप तो क्या, मैं क्या, हर मास्टर चक्कर खा सकता है यहाँ पर। सहचर समय, यौवन के द्वार पर, अग्नि सेतु और मेरे साथ जन्म। बिल्कुल, कोई भी चक्कर खा सकता है यहाँ पर अगर इस प्रश्न को देखें तो।
बड़ा खतरी प्रश्न आते हैं ऐसे भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका यहाँ पर विष्णु शर्मा की रचना है, विष्णु शर्मा। और ये आत्मकथा नहीं है, ये है जीवनी विधा, जीवनी विधा की रचना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप करेंगे यहाँ पर सी, अग्नि सेतु। अगला सवाल देखेंगे आप, चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयां किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयां, यादों की परछाइयां किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? डायरी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी। यस, तो आप सभी को पता है कि अपन पढ़ भी क्या रहे हैं, आत्मकथा ही पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों दिमाग लगाए यहाँ पर। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? सी करेक्ट आंसर होने वाला है। अपन आत्मकथा पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न आत्मकथा का। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? तो पूरी दुनिया जानती है, एक कहानी यह भी प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा। तो एक कहानी यह भी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की रचना है। किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की रचना है। एक कहानी यह भी। क्लियर है? अगला देखो, अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा, अनामिका, प्रभा खेतान, महादेवी वर्मा। अन्या से अनन्या, अनन्या पांडे नहीं है? बिल्कुल, मन्नू भंडारी की प्रथम रचना है। अन्या से अनन्या क्या किया? कर दिया जवाब। ओहो, प्रभा खेतान। क्या करोगे आप? प्रभा खेतान। सी आंसर आपका यहां पर करेक्ट है। अगला सवाल, शांति प्रिय द्विवेदी, ये शांति क्रिया नहीं है, शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, रेखा चित्र। तो हम पढ़ी आत्मकथा रहे हैं, तो इसलिए यहां तो विधा पूछने पर तो आप 1 सेकंड में उत्तर करोगे, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? चलो, अगला सवाल है, कहिए न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है? कही न जाई का कहिए, कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए। आत्मकथा के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर। यस, कर दिया। बहुत बढ़िया भाई, कर दिया। तो कहीं न जाए क्या कहिए। अरे यार, बहुत टैलेंट हो चुके हो भाई तुम तो, सच बता रहा हूं, बहुत टैलेंट हो चुके हो। भगवती चरण वर्मा, सी आंसर आपका करेक्ट है। कहीं न जाई का कहिए भगवती चरण वर्मा की है। अगला देखो, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद जोशी, उपेन्द्र नाथ आस्क। चेहरे अनेक, चेहरे अनेक। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक नेमीचंद जैन नहीं है, धर्मवीर भारती,
इलाचंद जोशी नहीं है, उपेंद्र नाथ अस्क, चेहरे अनेक, उपेंद्र नाथ अस्क, अस्क जी, अस्क अस्क करेंगे, अस्क अस्क। इसमें तो काफी लोग भ्रमित हुए हैं, काफी लोग भ्रमित हुए हैं। उपेंद्र नाथ अस्क, चेहरे अनेक, उपेंद्र नाथ अस्क, डी आंसर करेंगे। और ये यूपी टीजीटी में पूछा है, देखो ये चेहरे अनेक। झोंपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ये झोंपड़ी से राजभवन, कई तो देखो संसद से सड़क तक गए हैं, कोई सड़क से संसद तक गया है, कोई झोंपड़ी से राजभवन में पहुंच गया है। तो झोंपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह बैचैन, माता प्रसाद, सोहन पाल सुमनाक्षर, हरपाल सिंह अरुण। ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए यार, लगाओ। झोंपड़ी से राजभवन में कौन पहुंचा है साहब? झोंपड़ी से राजभवन, अरे सीधा याद रख लो यार, माता होगी अपनी, तो माता तो झोंपड़ी से राजभवन में जा ही सकती है ना, माँ तो माँ ही होती है ना। तो माता प्रसाद गुप्त, बी आंसर आपका करेक्ट है। क्लियर, पक्का। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, क्या भूलूं क्या याद करूं, बस्ती क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, है ना, कि प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? ये मैं तो जानता नहीं हूं, बता दो भाई। क्या भूलूं क्या याद करूं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। देख लो आप, सोच लो यार, सवाल तो ऐसा ही है ये। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर तक है। और कौन सा? 10 दुआरे से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन। ओहो, इसमें बस्ती जिले का अमोड़ा गांव, अमोड़ा गांव का वर्णन है। अमोड़ा, अमोड़ा गांव का वर्णन है। मुर्दैया, मुर्दैया, मुर्दैया किसकी रचना? पहले तो ये देखो आप, मुर्दैया में नन्नुक पांडे किस कला में कुशल थे? वीणा वादक, ढोलक वादक, सारंगी वादक, तबला वादक। मुर्दैया रचना में ये नन्नुक है, वो किसके वादक हैं? बताओ ना, बता दिया किसकी रचना? पहले तो ये देखो आप, तुलसीराम, तुलसीराम की रचना है। और ये बजाते इसमें ढोलक, क्या बजाते हैं? ढोलक। वेरी गुड, गुड, एकदम शानदार शानदार। और ये थी आज आपकी 30 प्रश्नों की श्रृंखला। हम रोज 30-30 प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रत्येक डे, प्रत्येक दिन आपको मिलेंगे 30 प्रश्न। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि नवरात्र के अंतिम दिनों में हम 30% की छूट ला रहे हैं सभी कोर्सों पर। नवरात्र पर, नवरात्र अंतिम, अंतिम पर, ये आपकी नवरात्र अंतिम पर 30% की छूट रहेगी, मात्र एक दिन के लिए। एक दिन जिसको लेना है वो ले सकते हैं कोर्स, कोई विशेष बात नहीं है। नवरात्र अंतिम पर ये छूट देने वाले हैं। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लाइक करके जाना प्यारे दोस्तों। सिलेक्शनों की लाइन है, रोज नए नए सिलेक्शन हो रहे हैं, होने वाले हैं। जो विश्वास करके पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन भी हो रहा है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, तीन वाणधारी खाटू वाले श्याम की जय। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी को, शुभ रात्रि, धन्यवाद साथियों।